नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जिस वैकेंसी का काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार था, अब वो वैकेंसी आ चुकी है। तो आप सभी लोग इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है, फॉर्म कैसे भरना है, कब तक डेट है, इसका पेपर कब होना है, इसकी फ़ीस क्या है, इसकी फिजिकल में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपको एजुकेशन कितना होना चाहिए और बाकी भी इससे जुड़ी हुई जितनी जानकारी है इस वीडियो में सारी कवर की जाएगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखने के बाद ही अपने फॉर्म को भरें। तो हम देखते हैं आबकारी विभाग में मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी आई है, आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक पदों की सीधी एवं बैकलॉग पदों पर भर्ती आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेदन पत्र भरने की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 10/12/2022 से हो जाएगी। अगले महीने में ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 24/12/2022 तक है। आवेदन में संशोधन करने की तिथि 10/12/2022 से 29/12/2022 तक है और इसका परीक्षा दिनांक 20/2/2023 से प्रारंभ हो जाएगा। तो आपका अगले साल ये पेपर होगा फरवरी माह में 20 तारीख से। तो आप लोग अभी से लग जाइए इसकी तैयारी में। और इसकी शुल्क क्या होगी? आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये और अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए 250 रुपये। ये केवल उनके लिए है जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। हम आगे देखते हैं। यदि आप किसी कियोस्क या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरते हैं तो 60 रुपये लगेगा। यदि आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपये का शुल्क देय होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा वो आपका कब से कब तक होगा? तो ये 20/2/2023 से प्रारंभ होगा। आपका प्रथम शिफ्ट 8 बजे से 9 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 9:50 से 10 बजे तक आप लोग इसका महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ सकते हैं और इस पेपर में 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये 2 शिफ्टों में पेपर होना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। अभ्यर्थी के पास आधार पंजीयन होना अनिवार्य है और आपको पेपर में फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, जिसमें से आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं और इसकी छाया प्रति भी आपके पास होना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन करवाया जाता है। इसके बाद ही आपको परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है। रिपोर्ट और आपको अपने परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग टाइम तक ही पहुंचना है। यदि आप उससे बाद में पहुंचते हैं तो आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग परीक्षा में समय से पहुँचें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी तरह की आप लोग वर्जित है, आप लोग इसको लेके ना जाएं। ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, अतः आवेदन क्रमांक अवश्य रूप से संभाल कर रखें। आप लोग परीक्षा केंद्र आवेदक आपको बॉल पेन लेके जाना है और एक प्रवेश पत्र अपना जो होगा ई प्रवेश पत्र उसको लेके जाना है। और किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात आपको वहीं बैठे रहना है। कक्ष छोड़ने की किसी को अनुमति नहीं होती है। प्रारंभ हो जाने के बाद ये कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसके बाद आप उपरोक्त सभी के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आप लोग इसको करवा लें अभी से। और इसमें जो अनुसूचित जनजाति हैं, विशेष मान्यता प्राप्त बैगा, सहरिया, भारिया, इनके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इनके लिए जो अलग से प्रावधान है इस नियम पुस्तिका में उसे विलोपित किया गया है। तो हम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस वगैरह क्या है, कितनी वैकेंसी है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो ओपन के लिए 4 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 हैं। कुल वैकेंसी 29 हैं। महिलाओं के लिए अनारक्षित वर्ग में 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5, अनुसूचित जाति में 3, अनुसूचित जनजाति में 4,
और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 2 वैकेंसी दी गई हैं। इसके बाद टोटल 17 वैकेंसी हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक पोस्ट सभी वर्गों में दिया गया है। तो इसमें टोटल योग अनारक्षित वर्ग के लिए 6 वैकेंसी हैं, 16 हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 9 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति और 6 पोस्ट हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। टोटल ओपन वैकेंसी में कितनी है? 51 है। और इसमें जो बैकलॉग की भर्तियां हैं उसमें ओपन के लिए एक भी नहीं है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी नहीं है। और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की 8 हैं ओपन में, अनुसूचित जाति के लिए 33, जनजाति के लिए 44, टोटल 85 हैं। इसके बाद महिलाओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग में 5, अनुसूचित जाति में 19, अनुसूचित जनजाति में 25। इस तरह से टोटल वैकेंसी होती हैं 149 और ये दोनों ऐड करके कितनी हो जाती हैं? 200 वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें हम आरक्षण देख लेते हैं कितना मिलेगा। तो महिलाओं को 33% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा, ये इसमें दिया हुआ है। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 10% और महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया जाता है ये हॉरिजॉन्टल प्रकार का होता है। अब हम आगे चीज़ें देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं फटाफट। इसमें वेतनमान का क्या होगा आपका? तो वेतनमान जो होगा 19,500 से 62,500 रुपये तक आपका वेतनमान होगा। और ये 2019 दिसंबर 2019 के अनुसार न्यूनतम वेतन जो है प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80 और तृतीय वर्ष में 90% देय होगा। इसके अलावा समय समय पे जो सरकार द्वारा भत्ते दिए जाते हैं वो भी आपको मिलेगा। और इसमें पेंशन व्यवस्था जो 2005 की है ये भी लागू की गई है। निर्धारित आयु सीमा क्या है सभी के लिए देख लेते हैं। तो अभ्यर्थी की आयु सीमा आगामी जनवरी को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिनकी उम्र 18 वर्ष है और जिनकी 33 वर्ष से कम है वो लोग इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब खुली प्रतियोगिता के लिए क्या आयु है? न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष। इसमें आरक्षण देखते हैं हम कैसा दिया हुआ है। तो महिलाओं और पुरुष आवेदक जो हैं अनारक्षित वर्ग के, उनके लिए 21 और 38 वर्ष की आयु सीमा दी हुई है। आरक्षित वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोनों वैकेंसियों में 5-5 साल की छूट दी गई है। बाकी इसमें जो अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। तो जो लोग अन्य राज्य से हैं वो यूआर कैटेगरी में ही फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अब हम सिलेबस वगैरह देख लेते हैं कितना क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम न्यूनतम शारीरिक अर्हता जो है उससे देख लेते हैं। तो अबकारी आरक्षक पुरुषों के लिए 167.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, एक 81% का सीना होना चाहिए आपका और ये फुलाने पे 86 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए। महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 152.4 सेंटीमीटर दी गई है और सीना या चेस्ट महिलाओं के लिए लागू नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार हों। इसका पदनाम क्या है? आपकी अर्हता क्या होनी चाहिए? न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं। तो जो लोग 12वीं पास हैं, 10+2 या उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा आपने पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो लोग 12वीं पास हैं। परीक्षा की योजना क्या है? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों में रहेंगे। सभी प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल के स्तर का होगा, जिसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40% का, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक की, विज्ञान एवं सरल अंक गणित भी 30 नंबर की पूछी जाएगी आपको। लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। अर्हकारी अंक क्या होंगे? तो जिन लोगों का 12वीं में 60% अंक हैं या आपको कितने अंक प्राप्त करने हैं, तो 60% अंक जनरल के लिए है और 10% छूट के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 50% का और 22 सितंबर 2022 के अनुसार जो EWS के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी 10% का छूट प्रदान किया गया है।
तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, इसके बाद ही फॉर्म को भरें। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। आपको फोटो युक्त पहचान पत्र, मूल पहचान पत्र, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें फॉर्म भरते समय आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम फॉर्म कैसे भरना है या पेपर की क्या अवधि है। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। जो यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय पात्रता होगी। ये इस तरह का दिया हुआ है। 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 50 मिनट मिलेगा, 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट और 1 घंटा 30 मिनट के प्रश्न पत्र के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। तो इसके अतिरिक्त प्रदाय किए जाने वाली सुविधाएं क्या क्या हैं, प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट से, ये वेबसाइट दी हुई है, मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह की त्रुटि सुधार नहीं की जाएगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मंडल ऑनलाइन आवेदन पत्र को रद्द, निरस्त, परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो आप लोग अपना फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की कोई त्रुटि न करें। परीक्षा प्रवेश पत्र जो है आपका नियमानुसार इस वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा MPPEB के। इसके अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गए शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटो युक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होना आवश्यक है। बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिखित अंकित करना है आप लोगों को, इसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश पत्र पृथक से डाक द्वारा घोषित नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से आपको ये आपका जो प्रवेश पत्र है वो नहीं प्राप्त होगा। मूल्यांकन पद्धति क्या होगी हम देख लेते हैं। तो त्रुटि प्रश्न उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक। तो आपको जब प्रश्न पत्र में से कोई सा भी प्रश्न यदि विलोपित किया जाता है तो उसके बदले में आपको अंक दिए जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं, प्रश्न की संरचना यदि गलत होती है तब दिया जाएगा। उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प में से एक से अधिक विकल्प यदि सही होंगे तो भी, यदि कोई भी विकल्प सही नहीं है तब भी आपको अंक मिलेगा। यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न हो तो उसे भी विलोपित किया जाएगा। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो तब भी आपको अंक मिलेगा। अन्य कोई कारण जिसे विशेष विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाए प्रश्न को विलोपित किया जा सकता है और आप सभी को उसका सामान्य अंक मिलेगा। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मंडल अंक द्वारा प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्न को हल किया हो या नहीं किया हो। तो इसमें उदाहरण के रूप में देख लीजिए, यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में से 2 निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। तो 90 × 100 अपन 100 - 2 कर देंगे तो उसका 91.83 नंबर हो जाएगा। यदि किसी 150 प्रश्न के पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में से 140 अंक प्राप्त करता है तो उसका भी 141.81 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ इस तरह की गणना की जाती है जिससे आपके नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है और घाटा भी होता है। कई लोगों का नंबर कम हो जाता है, कई लोगों का नंबर बढ़ जाता है। और वो ये नियम जो है 4/8/2016 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाएं जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तथा उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जाएगा जिसका सूत्र निम्नानुसार है। तो ये सूत्र दिया हुआ है जिसके आधार पर हमारी मंडल की जो कार्यपालिका है वो आपका रिजल्ट बनाती है। प्रश्न पत्रों के संबंध में अभ्यायोजन दिया हुआ है आपका, ये अनुचित साधन, फिर ये इस तरह की पूरी प्रक्रियाएं इसमें फॉलो की जाती हैं। अब हम देख लेते हैं परीक्षा के परिणाम का प्रकाशन
परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, इससे संबंधित जो नियम हैं उसको देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करना है या लगाना है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सभी अभ्यर्थियों का कलर फोटो, आपको कलर फोटो भरना है। हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप 01 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची को इसको स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश जो दिए हुए हैं वो क्या हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि प्रारूप 01 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे। इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जो फॉर्मेट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, उसको आप इसमें से निकाल के अपने फॉर्म को अच्छे से भरने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल काउंसलिंग चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगा। तो जो आप लोग हस्ताक्षर फॉर्म भरते समय करें, उस फॉर्म को या उस हस्ताक्षर को बार बार रिपीट करके रखें। कोई किसी अन्य तरह का आप साइन न करें, ताकि आपको अपनी सिग्नेचर की वजह से ही किसी तरह की प्रॉब्लम हो। आवेदन ऑनलाइन भरने के संबंध में निर्देश जो दिया गया है, तो ये आपका निर्देश है पूरा। इसको भरना कैसे है या भरने की व्यवस्था क्या है, तो आप MPPEB की वेबसाइट पे या MP ऑनलाइन से जाके फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु 2 विकल्प हैं। सबसे पहले एक इंटरनेट के द्वारा भर सकते हैं आप कियोस्क कैफे जाकर, और एक आप स्वयं कंप्यूटर द्वारा इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आवेदक आपको www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध सिटीजन सर्विस के अंतर्गत जाके एप्लीकेशन क्लिक करके PEB लिंक पे जाएंगे। इसके बाद आप इस फॉर्म को भरना प्रारंभ करेंगे। परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन ऑनलाइन पत्र संबंधित नियम दिए हुए हैं। ये सारे आप जो दस्तावेज बताए गए हैं इनको आप ध्यान से लगाएंगे। और पेमेंट मेथड जो होगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सभी बैंकों के मान्य हैं, और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप इस भुगतान को कर सकते हैं। तो अपलोड एप्लीकेशन दिखाएगा, इसके बाद आप अपना फॉर्म पूरा अच्छे से भरेंगे। निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था दी गई है, तो आप लोग अपना फॉर्म समय रहते ही संशोधित कर लें, जिससे किसी भी तरह की कोई त्रुटि न रह जाए आपके फॉर्म में, ताकि आगे चल के आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये आपकी कुछ आवेदन भरने की समयावधि जो दी हुई है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, कुल 20 दिवस होंगे आपके पास फॉर्म भरने के लिए। और प्रथम शिफ्ट दिया हुआ है 10 से 12 तक, दूसरी शिफ्ट 3 से 5 बजे तक होगी, जिसमें 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसका उत्तर देना होगा। इसमें फीस जो बताई गई है, अनारक्षित वर्ग के लिए 500, आरक्षित वर्ग के लिए जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के सभी सदस्य आते हैं उनको 250 और दिव्यांग वर्ग के लिए भी 250 रुपये देय होगा। कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भरने पर 60 रुपये लगेगा, और यदि आप स्वयं फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपये देय होगा। आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने पर क्या शुल्क होगा, तो प्रश्न पत्रों की संख्या 1, आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर 20 रुपये का शुल्क लगेगा, और आवेदन पत्रक में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क 40 रुपये लगेगा। तो इस तरह का आप लोगों का शुल्क लगेगा संशोधन से संबंधित। ऑनलाइन परीक्षा के केंद्र क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। तो इसका सेंटर रहेगा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा और सीधी में इसके सेंटर दिए गए हैं। टोटल आपके 10 सेंटर हैं, जिसमें से आप अपने नियरेस्ट सेंटर को फिल कर सकते हैं प्रथम में, ताकि आपको सबसे अपने पास वाला ही सेंटर मिले। ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश कुछ दिए गए हैं आपको, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। जो निर्देश दिए गए हैं इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपना फॉर्म भरना है, और ये हमारा है सलेबस।
परीक्षा में यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से 40 अंक का, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक की, विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 अंकों का पूछा जाएगा। तो ये है हमारा आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग का आपको ये टेम्पलेट पूरा जो है इसको निकलवाना है। आपका फोटो यहाँ लगेगा और यहाँ पे हस्ताक्षर, और आपको अपनी हस्तलिखित जो घोषणा है हिंदी और इंग्लिश माध्यम में स्वयं आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो आप लोग फॉर्म को ध्यान से भरें और स्वघोषणा पत्र अच्छे से भरने के बाद ही इसको करें। और जो लोग यात्रा भुगतान लेना चाहते हैं तो वो लोग इस तरह का एक फॉर्मेट है, इसको पूरा फिल करके अपलोड करें। आपका निवास का पूर्ण पता वगैरह सारी चीज़ें इसमें संलग्न होनी चाहिए। तो धन्यवाद आप सभी का। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वैकेंसी की पूरी प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी आबकारी आरक्षक की। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, और खुद भी इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए आरक्षक भर्ती से संबंधित जितना सिलेबस है इस चैनल के माध्यम से हम आपको कवर करवाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।